मैं ये कह रही हूँ कि अगर वो जाना चाहते वो चले गए। G23 में रहते हुए उन्होंने कहा, उन्होंने बड़ी क्लियरली ये कहा कि हम में से कई लोग अगर पार्टी की खामियों को बताने की कोशिश करते थे तो हमें अपमानित किया जाता था, और आज जब व्यथित होकर वो पार्टी से निकल गए हैं और अपनी सारी व्यथाओं को उन्होंने सार्वजनिक कर दिया, तब आप ये कह रहे हैं कि नहीं ये कोई संयोग नहीं बल्कि ये बीजेपी का सहयोग है, वो मॉडिफाइड हो गए हैं। सवाल इस पर है, कब तक दूसरों पर आप उंगली उठाएंगे और पार्टी के अंदर की खामियों को नहीं देखेंगे? देखिए G23 की आप बात करते हैं, उन्होंने खुद कहा था, बड़े बड़े अक्षरों में सब जगह छपा भी था और सारे मीडिया ने कवर किया था कि G23 बना है सुझाव देने के लिए, बगावत करने के लिए नहीं बना है। और आज जो ये बगावत का रूप 5 पेज की जो चिट्ठी बनी है, 5 पन्नों की जो चिट्ठी बनी है, वो बगावत का रूप है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है, जो मैंने पहले ही कहा, कि ये संयोग नहीं सहयोग है। तो ये सहयोग करने का एक सिस्टम सा बन रहा है। और अभी वो कह करके भी गए हैं कि शायद मैं जम्मू कश्मीर में जाकर के एक नई पार्टी बनाऊंगा। ठीक है, लोकतंत्र में उनका अधिकार है, वो पार्टी बना सकते हैं, लेकिन उसमें भी यही नजर आएगा कि वो ऐसी पार्टी बनाएंगे जो वोट कटुआ पार्टी होगी, जो कांग्रेस की वोट काटेगी और भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारा खेल रचा गया है। ये आज के 5 पन्नों का जो पत्र है, अगर ये भारतीय जनता पार्टी का खेल भी है तो चरण जी, मैं गुलाम नबी आजाद साहब का रोल रहा है, उससे भी दर्शाता है। चरण जी, अगर ये अगर मैं आपकी बात मान भी लूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का खेल है, तब तो फिर भी सवाल आप ही से है कि अगर आप ये खेल समझ रहे हैं तो फिर ये खेल क्यों होने दे रहे हैं? इधर पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह आपसे नाराज हो जाते हैं, सीजन्ड लीडर, इधर गुलाम नबी आजाद आपसे नाराज हो जाते हैं, पार्टी के इतने बड़े बड़े नाम आपसे छूटते जा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी की साजिश है। देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर ये बीजेपी की साजिश है, संयोग है, नहीं, तो ये भी कह रहा हूं कि नए लोगों को मैं शहजाद जी के पास आई हूं। पहले कहा कि ये मैं तो देर से आया है। हूं, मीनाक्षी जी, न्याय मेरे साथ एक करके। हाँ, और ये तो मैंने 5 साल पहले प्रेडिक्शन की थी, तब तो मुझे ताने मारते थे। मुझे तो याद है कि कांग्रेस का मीडिया सेल मुझे चैनल पे आने भी नहीं देता था, फोन कर करके बोलता था कि इनको मत आने दो। एनीवेज, छोड़ देते पुरानी बातें। मैं इनसे 3-4 सवाल पूछना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी के सहयोग और सहयोग से है, तो भाई कल तक आप गुलाम नबी आजाद जी को स्टीयरिंग कमेटी का अध्यक्ष बना रहे थे, क्यों बना रहे थे भाई? आप जिस नेता ने 50 वर्ष दिए हैं, उसको पल भर में, जिन्होंने 50 सेकंड पार्टी में नहीं गुजारे होंगे, वो उनको बिकाऊ कह रहा है। यही उनकी संस्कृति बन चुकी है कांग्रेस पार्टी की, कि परिवार के अलावा पार्टी का कोई महत्व नहीं है। पार्टी को ये लोग आज केवल सिकुड़ कर वो परिवार में ही तब्दील हो चुकी है, फैमिली रन फर्म है, इसीलिए बाकी सारे नेताओं का कोई सम्मान नहीं है। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि पार्टी के सुधार के लिए बात रखना ये बगावत होती है? पार्टी में चुनाव हो, पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र हो, पार्टी में रिफॉर्म्स हो, पार्टी में इलेक्शन हो, ये परिवार के साथ बगावत हो सकता है, पर परिवार के साथ बगावत मतलब पार्टी के साथ धोखा और गद्दारी, ये कब से विश्लेषण बन गया? मतलब तो ये तो मान रहे हैं कि दिस इज अ फैमिली एंटरप्राइज, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। महात्मा गांधी के जमाने में पार्टी परिवार की तरह थी, आज परिवार मात्र सिकुड़कर पार्टी बन चुकी है राहुल गांधी के जमाने में। तीसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि देखिए, 200 नेता निकल के जा चुके हैं, बड़े छोटे नेता। हेमंता बिस्वा शर्मा हो गए, जितिन प्रसाद हो गए, शहजाद पूनावाला हो गए, आरपीएन सिंह हो गए, आज आपके सतपाल महाराज हो गए, उसके अलावा हार्दिक पटेल हो गए, सुनील चाकर हो गए, और आज गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल हो गए। ये सारे नेता गलत, केवल कांग्रेस पार्टी का प्रथम परिवार सही, वही प्रथम परिवार ही सही। मतलब बेटा बचाओ चल रहा है, पार्टी बचाओ से कोई मतलब नहीं। लेकिन चरण सिंह छापरा ने ये कहा कि यूपीए 1 और यूपीए 2 के टाइम में भी अगर वाकई में राहुल गांधी के रिमोट कंट्रोल से सब कुछ हो रहा था, तो उस वक्त भी तो गुलाम नबी आजाद के पास पद था, सम्मान था। अच्छा, तो उनको तो ये गुलाम नबी आजाद को सवाल पूछने चाहिए कि भाई आपने उस समय क्यों नहीं और आज क्यों किया। परंतु मुझे एक बात बताइए कि गुलाम नबी आजाद जी ने जो बात कही है, एक सेकंड भाई, बात पूरी हो जाए, मैं आ रही हूँ चरण जी, आप ही के पास आ रही हूँ। देखिए, आप ही वकालत कर रहे हो, मैं बात रख सकता हूँ? थैंक यू। देखिए, आज मैं कांग्रेस से 3-4 सवाल पूछता हूँ, वकालत कर सकते हैं। हाँ, आप ठीक है। चरणजीत सिंह छापरा, मुझे पता है कि आपके लिए भी बड़ा दुख का विषय है, आपकी भी तपस्या काम नहीं आ रही, आपके कई सारे लोगों की तपस्या काम नहीं आ रही, पर सुन लीजिए थोड़ा सा, मैं आपसे एक कोई बात नहीं, आप वकालत कर सकते, मैंने इतना ही कहा है, वकालत करिए ना। ठीक है, मैं इनसे एक ही सवाल पूछता हूँ। अगर गुलाम नबी आजाद गलत, सारे लोग गलत, प्रियंका वाड्रा को पहले दिन पर जनरल सेक्रेटरी बनाया, किस आधार पर बनाया गया? और जब 5 चुनाव के नतीजे आए जिसमें कांग्रेस पार्टी पिट गई पूरी तरह से,
5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा लिया गया। जिस प्रियंका वाड्रा ने 2019 में अमेठी भी हराए और जिसने 7% वोट को 2% में तब्दील किया, उसका इस्तीफा लेने के बदले आजकल कुछ कांग्रेस के नेता अभी मेरे साथ एक डिबेट में थे, वो कह रहे थे राहुल नहीं तो प्रियंका सही। मतलब परिवार के बाहर कोई नहीं बन सकता अध्यक्ष। क्यों भाई? यही तो गलती है। ताउम्र कांग्रेस और चरणजीत यही गलती करती रही कि धूल चेहरे पर थी, चरणजीत और कांग्रेस आईना साफ करती रही। चरण जी जवाब दे। देखिए, कांग्रेस का नेता कौन बनेगा और कौन सा नेता कौन से राज्य का इंचार्ज बनेगा, ये कांग्रेस पार्टी के 2 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं, वो सारे मिलकर के नेता चुनते हैं। पीसीसी मेंबर, डीसीसी मेंबर, एआईसीसी मेंबर मिलकर के कांग्रेस पार्टी का नेता चुनते हैं। तो उसके ऊपर आप बार बार वही बात कर रहे हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझ नहीं रहे। जहां तक आप बार बार परिवार की बात करते हैं, आपको यह भी याद दिलाना जरूरी है कि ये वही परिवार है जिसने देश के लिए शहादत दी है। ये वही परिवार है जिसने आतंकवाद से लड़ते लड़ते, इंदिरा जी ने अपनी शहादत दी और राजीव गांधी जी के चिथड़े उड़ा दिए गए श्री पेरुम्बदूर पर। तो ये कांग्रेस पार्टी की प्रथा, कांग्रेस पार्टी का इतिहास अलग है, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के चाटुकारों को नहीं समझ में आएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।